हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग शर्मा गेस्ट पेपर में से सी प्लस प्लस के कोडिंग वाले क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ आपका प्रश्न है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। दिए गए प्रोग्राम का आपको आउटपुट बताना है। यहाँ पर हेडर फाइल शामिल किया गया है, यहाँ आपका मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पर दो वेरिएबल ए और बी है। ए में जो है आपका 5 स्टोर है और बी में जो है आपका 6 स्टोर है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्वैप ए कॉमा बी, यानी स्वैप यहाँ पर एक फंक्शन है जिसमें हम लोग दो आर्गुमेंट ए और बी को पास करा रहे हैं। आप जानते हैं जैसे ही फंक्शन को आप कॉल कराते हैं वैसे ही आपका प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ जाता है, उस फंक्शन के डेफिनेशन के पास, जो कि मेन वाला जो प्रोग्राम होता है उसके आगे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेन के आगे, जहां पर मेन खत्म हो रहा है उसके आगे देखिए स्वैप नाम का फंक्शन। वहां पर जो है अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पर ए और बी ये आर्गुमेंट को पास कराया गया है जिसका वैल्यू 5 और 6 है रेस्पेक्टिवली। तो जैसे प्रोग्राम का कंट्रोल आपका इस फंक्शन के डेफिनेशन के पास आएगा तो ए का वैल्यू आई में कॉपी हो जाएगा, है ना, और बी का वैल्यू जो है वो जे में कॉपी हो जाएगा। इस प्रकार से ए में जो 5 था और बी में जो 6 था, तो यहाँ पर क्या होगा, आई वेरिएबल, जे वेरिएबल, तो जे वेरिएबल, ये आई और जे क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट है और ए और बी एक्चुअल आर्गुमेंट है। तो कॉपी हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं इस फंक्शन के डेफिनेशन में। टेम्प इज इक्वल टू आई, यानी यहाँ पर हम लोग के पास एक टेम्प नाम का वेरिएबल होगा। ठीक है, टेम्प नाम का वेरिएबल होगा। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है टेम्प इक्वल टू आई, यानी आई का वैल्यू को टेम्प में कॉपी कीजिए, तो कॉपी होकर के 5 आ जाएगा। फिर कह रहा है जे आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे का मतलब जे का वैल्यू को आई में कॉपी करो, तो जे का वैल्यू जो है ये आई में कॉपी करो, तो ये जो 6 है जे ये इसमें चला आएगा, यहाँ 5 हट जाएगा। फिर कहा जा रहा है जे इज इक्वल टू टेम्प, यानी टेम्प का वैल्यू को जे में डालो, तो टेम्प का जो वैल्यू है उसको जे में आप डालेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि आई और जे का वैल्यू क्या हो गया, आई और जे का वैल्यू इंटरचेंज हो गया। लेकिन गौर कीजिए, क्या ए और बी का वैल्यू इंटरचेंज हुआ? नहीं, ए में अभी भी 5 है और बी में अभी भी 6 है। तो यहाँ पर इस फंक्शन का डेफिनेशन का काम खत्म होने के बाद हम वापस कहाँ जाएंगे, मेन फंक्शन के पास। मेन फंक्शन के पास कहाँ जाते हैं, जहां से कॉल हुआ था उसके अगली लाइन में। यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू ए, ए तो चेंज हुआ नहीं था तो ए इक्वल टू 5 प्रिंट करेगा, एंड बी इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 6 प्रिंट करेगा, यानी ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 6 प्रिंट करेगा। तो आपके आंसर को देखिए, आंसर में भी वही लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 6। तो ये जो प्रोग्राम कोड था वो फंक्शन से था। ठीक है, जहां पर आपको फंक्शन का समझ होना जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस तरह का प्रश्न अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आज से लगभग 10 साल पहले, है ना, 8 साल पहले ये प्रश्न पूछा जाता था। जस्ट ये इसमें पॉइंटर और एरे का कंसेप्ट शामिल होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें ताकि एक थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। हेडर फाइल शामिल है आईओस्ट्रीम, कोनी और स्ट्रिंग डॉट एच। यहाँ पे कैर एस्ट्रिक एस, एस जो है यहाँ पर पॉइंटर है और पॉइंटर का संबंध एरे से भी होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि एस पॉइंटर भी है और एस एरे का नाम भी है। ठीक है, यानी एक एरे है जिस एरे में स्टोर किया गया है झारखंड। ठीक है, झारखंड, इस प्रकार से। ठीक, और जानते हैं कि लास्ट में क्या होता है, नल होता है किसी भी स्ट्रिंग में। आई वेरिएबल, यहाँ देखिए आई इज इक्वल टू एस टी आर लेन, एस, एस मतलब इस एस के बारे में बात हो रहा है, माइनस आई। एस टी आर लेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट करना। तो स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये आपका कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्ट्रिंग का लेंथ निकाला गया 9, 9 में से घटा दिया कितना हो गया 8, यानी आई का वैल्यू 8 से, है ना, आई का वैल्यू 8 से शुरू होगा
और आई के वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप जानते हैं एरे का इंडेक्स ऐसे होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जो आपका इंडेक्स है वहां पर डी है, यानी झारखंड का डी है। तो आई का वैल्यू 8 से शुरू हो रहा है। ठीक है, अच्छा इधर ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस माइनस है। अब यहाँ पर जो फोर लूप है, इस फोर लूप में देखिए अभी आई का वैल्यू कितना है, 8 है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, जे का वैल्यू 0 से शुरू कीजिए और कहाँ तक जाइए, आई यानी कि 8 तक जाइए, यानी 0 से लेकर के कहाँ तक जाइए, 8 तक जाइए। और क्या प्रिंट कीजिए, एस जे, यानी S0 का डेटा, S1 का डेटा। तो इस प्रकार से पूरा 0 से 8 तक का सारा डेटा है वो प्रिंट कर देगा, दैट इज झारखंड। ये इनर लूप है। ठीक है, फिर इनर लूप से फिर जाओगे आप ऊपर, तो आई माइनस माइनस है, तो अगली बार आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और फिर यहां से फिर आप अंदर आओगे इस फोर लूप के पास, अंदर वाले के पास, तो इस बार जे के वैल्यू कहां से कहां तक चलेगा, 0 से लेके 7 तक चलेगा। तो इस बार जो है 0 से लेके 7, यानी कि झारखंड में देखिए एक लेटर है ना, डी नहीं प्रिंट करेगा, 0 से लेकर के 7 इंडेक्स तक का डेटा को प्रिंट करेगा। तो ये जो एग्जाम्पल है या ये जो कोड है वो नेस्टेड लूप का जो है कोड है। इसी प्रकार से अगला बार जो है आई मेरा घट करके 6 हो जाएगा और जे के वैल्यू 0 से लेकर के 6 तक चलेगा। तो 0 इंडेक्स से लेकर के 6 इंडेक्स तक का डेटा केवल, यानी ये देखिए ये केवल प्रिंट करेगा। उसी प्रकार से आई का वैल्यू जब 5 हो जाएगा तो फिर जे का वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 5 तक चलेगा और इस प्रकार से 0 से लेकर के 5 इंडेक्स तक का डेटा प्रिंट करेगा। एंड इस प्रकार से आपका इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये एक एरे का भी जो है प्रोग्राम है, इसमें नेस्टेड लूप का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और अभी जो मैंने ये ऊपर बताया प्रश्न, ये एक बार PYQ में आ चुका है, लेकिन बहुत साल पहले। नाउ बात करते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए हेडर फाइल आपका इंक्लूड किया गया है, मेन फंक्शन है। आई एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें 5 स्टोर है, जे एक आपका इंटीजर वेरिएबल है जिसमें 9 स्टोर है, ए और बी जो है ये डबल टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, इसमें पॉइंट वाला वैल्यू स्टोर है। क्या कह रहा है आगे यहाँ पर, यहाँ पर कह रहा है इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो ये जो भी प्रश्न बताया जा रहा है ना, इस तरह का प्रश्न आ सकता है आउटपुट बताने के लिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है /n मतलब न्यू लाइन में जाइए और प्रिंट कीजिए 11 प्लस जे मॉडुलस आई। 11 प्लस जे का वैल्यू कितना था, ऊपर देख लीजिए, जे का वैल्यू 9 था, 9। ठीक है, मॉडुलस आई का वैल्यू कितना था, आई का वैल्यू 5 था। ठीक, यहाँ पर दो चीज है, प्लस भी है और मॉडुलस भी है। पहले का मॉडुलस का होगा, 9 मॉडुलस 5 का मतलब ये होता है 9 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 वन जा 5, रिमाइंडर 4। तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर देता है, तो रिमाइंडर 4 दिया, उधर से 11 प्लस 4 कितना हो गया, 15 हो गया। तो इसलिए यहाँ पर आउटपुट 15 आया। अब बात करते हैं ए डिवाइडेड बाई बी का। तो जो भी ए का वैल्यू होगा यानी 49.3 और बी का वैल्यू होगा 11.0, इससे डिवाइड करके जो भी पॉइंट में आंसर आएगा वही आपको यहाँ पर प्रिंट किया हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, आपको बताना है आंसर ट्रू और फॉल्स में। इस तरह का प्रश्न ऐसा जरूरी नहीं है कि इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आए, लेकिन इस चीज का प्रैक्टिस थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि ये अभी काम आ सकता है कहीं ना कहीं आगे चल करके। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स का वैल्यू 10 है, वाई का वैल्यू 5 है और जेड का वैल्यू 11 है। तो यहाँ पर वैल्यू को बिठाना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू बिठा दिया। फिर यहाँ पर देखिए और ऑपरेटर है, तो यहाँ भी और ऑपरेटर है। फिर यहाँ नॉट लगा दिया गया है, तो नॉट लगा करके क्या कहा है, z इक्वल टू वाई, तो z का वैल्यू भी डाल दिया, इक्वल टू फिर y का वैल्यू भी डाल दिया। फिर एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर लगाया। फिर यहाँ पर z इज लेस देन x, तो z का वैल्यू और x का वैल्यू डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, इस एक्सप्रेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात ये होता है कि क्या 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो आप बोलेंगे हाँ है, तो इसके जगह पर हमने ट्रू लिखा। फिर ये और ऑपरेटर है। फिर यहाँ देखिए कि
ये जो है ना 11 इक्वल टू 5, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, क्या 11 5 के बराबर है, नहीं, फॉल्स। लेकिन इसके आगे जो नॉट लगा हुआ ना, इस फॉल्स को क्या कर देगा, जो है वो ट्रू कर देगा। तो देखिए इसलिए यहाँ पर ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आप 11 इक्वल टू 5 फॉल्स है, लेकिन ये नॉट आगे लगा हुआ है, तो नॉट का काम होता है उल्टा कर देना, फॉल्स है तो ट्रू कर देना, ट्रू होता है तो फॉल्स कर देना। तो चूंकि यहाँ पर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दिया। फिर ये देखिए एंड लगा हुआ है, 11 इज लेस देन 10, नहीं, फॉल्स है, फॉल्स। अब देखिए क्या है, और ऑपरेटर का काम और जब एंड ऑपरेटर का काम हो तो पहले काम एंड का होता है। तो एंड का आप रूल जानते हैं कि एक तरफ ट्रू हो और दूसरी तरफ फॉल्स हो तो ये फॉल्स देता है। ठीक है, एंड में क्या है, एंड में आपको ट्रू कब मिलता है, जब दोनों साइड इधर भी ट्रू रहे और इधर भी ट्रू रहे तब ट्रू देता है, तो यहाँ पर फॉल्स मिला। अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, तो और ऑपरेटर का काम आप जानते होंगे। और ऑपरेटर में क्या होता है कि कोई भी एक साइड का ट्रू हो गया तो आंसर क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल और रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल कि किस तरीके से काम करता है। एक और प्रश्न हम लोग एक और प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, ये वाला है। इस डेटा को लिया गया है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों बराबर हैं, आप देख पा रहे हो। सभी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सभी का वैल्यू 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो वैल्यू को बिठा लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू को बिठा लिया, इस जगह पर ये सारा वैल्यू हमने बिठा लिया। 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या 10 10 से बड़ा या बराबर है, हाँ बराबर है, ट्रू। और 10 इक्वल टू 10, ये तो ट्रू है, लेकिन ये नॉट क्या कर देगा, उस ट्रू को फॉल्स बना देगा, तो फॉल्स बना दिया। एंड 10 इज लेस देन 10, फॉल्स। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों तरफ ट्रू होता है तभी ट्रू देता है, नहीं तो फॉल्स देता है। तो इधर भी फॉल्स इधर भी फॉल्स, तो ये फॉल्स देगा, और इधर ट्रू। और ऑपरेटर क्या बोलता है कि मुझको एक भी ट्रू मिल जाएगा तो मैं ट्रू कर दूंगा, तो इसको एक ट्रू मिल गया, तो ये क्या दिया आपको, ट्रू दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप ये जो थर्ड वाला है इसको सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, गेस्ट पेपर जिनके जिनके पास होगा उनको कहा जा रहा है। अगला प्रश्न, इस तरह का प्रश्न पीवाईक्यू में आया हुआ है, लेकिन कम से कम 3 साल पहले। ठीक है, कम से कम 3 साल पहले। अब ऐसा प्रश्न पिछला 3 साल से नहीं पूछा जा रहा है, उससे पहले पूछा जाता था। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक एक्सप्रेशन है एस, एस इक्वल टू एक्स का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1। आप यहाँ देख पा रहे हो, आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स का पावर 3 बाई 3, इसी तरीके से एक्स का पावर n बाई n। तो इस x को, ये जो पहला वाला है इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1/1 लिखा जा सकता है। ठीक, थोड़ा इमेजिन कीजिए, ये लूप कहाँ से चल रहा है, 1 से लेकर के n तक। x का वैल्यू आपको नहीं मालूम तो x का वैल्यू आपको ही देना पड़ेगा, n का वैल्यू नहीं मालूम तो n का वैल्यू भी आपको ही देना पड़ेगा। यानी x नाम का भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, n नाम का भी वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है कि आप देख रहे हैं कि x का स्क्वायर यानी x का पावर 1, फिर x का पावर 2, फिर x का पावर 3, मुझको पावर भी निकालना होगा। तो पावर कैसे निकाला जाए, इसके लिए हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे एक पॉ नाम का फंक्शन। ठीक है, जिसमें क्या होगा, x कॉमा आई, जहां आई का वैल्यू 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 होगा, कहाँ तक, n तक। तभी तो आप देख रहे हो ना, x का पावर 1 से लेके कहाँ तक, n तक। ये पॉ फंक्शन का इस्तेमाल होने वाला है। तो अब हम लोग सीधा इसका कोड देखते हैं आपके गेस पेपर में कोड बिल्कुल सही बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर कहीं गलत होगा तो हम लोग उसको सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको मालूम है, सबसे पहले सारा हेडर फाइल इंक्लूड कीजिए। iostream.h तो हमेशा हर प्रोग्राम में करना ही करना है। कोनियो तब करते हैं अगर आपने अपने प्रोग्राम में सिलेसियर फंक्शन या गेटसीज फंक्शन का इस्तेमाल किया है तो। और math.h हम लोग इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम में पॉ नाम का फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हमने math.h फंक्शन को शामिल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पर एक चीज देखें
तो अभी आपको बताया गया था कि x नाम का भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, n नाम का भी वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग को s नाम का भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें सम स्टोर होगा। अब आप यहाँ पर सोचिए कि ये जो एक्सप्रेशन जब है ना, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, x प्लस एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स का क्यूब बाई 3, तो डिवीजन होकर के पॉइंट में आंसर हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, एस नाम का जो वेरिएबल है उसको फ्लोट लिया है। ठीक है। हम एक्स का वैल्यू भी चाहे तो फ्लोट में ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी फ्लोट लिखा है। बाकी यहाँ पर देखिए, ये जो दो वेरिएबल आई और एन है, मेरा सजेशन ये होगा कि इसको यहाँ मत लिखिएगा, यहाँ केवल एस का वैल्यू और एक्स का वैल्यू लेके चलिएगा। बाकी दोनों वेरिएबल को इंट टाइप का बना लीजिएगा, इंट आई और एन। एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ s इक्वल टू 0 क्यों लिखा हुआ है? s मतलब होता है सम। सम इसलिए 0 है क्योंकि जब कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या है, उसमें 0 है। क्लियर स्क्रीन। सबसे आपसे पहले कहा जा रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ n, n का वैल्यू डालिए c इन n, तो फिर आप n का वैल्यू डाल दीजिएगा। 5 डालिएगा तो 5 टर्म बनेगा। सी आउट इंटर द वैल्यू ऑफ x, फिर आप x का वैल्यू डालिएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक लूप चलेगा। ठीक है। आई के वैल्यू 1 से लेकर के n तक। ठीक है। अब इसको मैं यहां पर समझा दे रहा हूं क्या है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले जो है आई का वैल्यू 1 है, ठीक, और मान लीजिए आपने n का वैल्यू 5 डाला था, तो i इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, कंडीशन ट्रू। तो आप इस लूप के बॉडी के पास जाइएगा। लूप के बॉडी में लिखा हुआ है s इज इक्वल टू, यानी s का नया वैल्यू बराबर s का पुराना वैल्यू प्लस पॉ, और मान लीजिए हमने x का वैल्यू 2 डाला हुआ होगा। ठीक है, अभी बोला था ना कि x का वैल्यू डालिए, तो हमने मान लीजिए यहाँ 2 डाला था, और n का वैल्यू माने मान लीजिए हमने 5 डाला था। पॉ x कॉमा आई और डिवाइडेड बाई आई। s का नया वैल्यू बराबर s का पुराना वैल्यू, पुराना वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर 0 ले रखा है, प्लस पॉ। पॉ x कॉमा आई का मतलब हो गया x का पावर i। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये क्या है, i है। तो इस प्रकार से समझिए, x यानी हमने 2 लिया है, i का वैल्यू अभी 1 है, बाई i का वैल्यू 1 है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 आएगा, 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। यानी जो s का वैल्यू कुछ देर पहले 0 से हम लोग इनिशियलाइज किए थे वो अपडेट होके क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। i का वैल्यू आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है। i का वैल्यू प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा। यहाँ पर i का वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। यस, कंडीशन ट्रू। तो s का नया वैल्यू बराबर s का पुराना वैल्यू, तो पुराना वैल्यू 2 लेंगे, है ना, 2 प्लस पॉ x कॉमा आई। x आपका 2 है, जबकि i भी बढ़ करके क्या हो चुका है आपका, 2 हो चुका है, यानी 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई i का वैल्यू 2, यानी 2 प्लस यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/2, यानी 2 2 जा 4, यानी 2 प्लस 2 कितना, 4, यानी s का वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक। तो इसी प्रकार से अभी i का वैल्यू 1 के लिए काम हो गया, i का वैल्यू 2 के लिए काम हो गया, उसी प्रकार से i का वैल्यू 3 के लिए भी काम होगा, 4 के लिए भी काम होगा, और 5 के लिए काम होगा। यानी ये लूप 5 बार चलना है। अभी मैंने 2 बार करके दिखाया है, अगली बार i का वैल्यू 3, फिर 4, फिर 5 लेके चलना। जब ये लूप पूरा खत्म हो जाएगा तो फाइनली, है ना, फाइनली यहाँ पर लास्ट में कोई वैल्यू आएगा। ठीक है। 5 बार जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर प्रिंट करा दिया जाएगा। तो समेशन ऑफ सीरीज इज एस, एस में फाइनल जो भी वैल्यू आया होगा वो क्या कर दिया जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह का प्रोग्राम को आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना है। इस तरह का प्रोग्राम का जो है आने का संभावना है। ये जो प्रश्न है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इन सी प्लस प्लस टू चेक वेदर इनपुट नंबर इज प्राइम और नॉट, इसको प्रश्न को मत देखिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगला प्रश्न, फाइंड द सिंटेक्स एरर इफ एनी इन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। एरर बताना। हालांकि इस तरह का प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत पहले आया करता था, है ना। पहले तीन प्रकार का प्रश्न आता था प्रोग्रामिंग से। पहला होता था कोडिंग लिखना, दूसरा होता था आउटपुट बताना, और तीसरा होता था एरर बताना। लेकिन एरर बताने वाला जो प्रश्न है वो करीबन लगभग 4-5 साल से अब आपका नहीं आ रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा केवल। यहाँ तक तो सही नजर आ रहा है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, मेन फंक्शन, एक्स और आई ये दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। इंटर एक्स, यहाँ डबल कोट छूट गया है, ये एक एरर हो सकता है, यहाँ पर डबल कोट होना चाहिए था। सी इन एक्स, ये भी सही है। अच्छा, एक गलती और भी है, सी आउट में जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे होगा सी आउट के बाद। ठीक है, तो दो गलती मुझको नजर आया। एक, सी आउट के बाद ये जो आउटपुट ऑपरेटर है ये गलत है, और ये यहाँ पर एक डबल कोट छूटा हुआ है। यहाँ i = 1, हाँ ये सही है। हम जो यहाँ लिखते हैं फॉर लूप में उसको ऊपर भी लिखा जा सकता है, i = 1। अच्छा, यहाँ कंडीशन लिखा जाता है, कंडीशन को हमने इफ बना करके अंदर लिख लिया, ये सही है। और यहाँ जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के रूप में i प्लस प्लस होता है उसको हमने यहाँ भी अंदर ही लिख लिया, ये भी सही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आउटपुट के रूप में क्या कहने के लिए कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर इस चीज को सुधार दिया गया है, यहाँ पर ये डबल कोट लगा दिया गया है। और बाकी अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो बाकी यहाँ पर कहीं कुछ वैसा चेंजेस नहीं किया गया, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि और कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो एरर वाला जो प्रोग्राम आएगा ना उसमें दो एरर, 2 से 3 ही एरर रहता है, ज्यादा एरर नहीं रहता है। ठीक है, देखिए अगला जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम को थोड़ा सा ऊपर ही ऊपर समझ लीजिए, इस तरह का प्रोग्राम नहीं आता है, अब नहीं आता है। ठीक है, ये str एक एरे है ना। आप बोलेंगे सर ये तो पॉइंटर दिख रहा है, हम पहले बता दें पॉइंटर और एरे का संबंध होता है। ठीक है, अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये आपका पॉइंटर तो है ही, ये एरे भी कहलाएगा। इसमें झारखंड स्टोर है। गौर कीजिएगा, कुछ लेटर यहाँ पर कैपिटल है, कुछ लेटर यहाँ पर स्मॉल है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सबसे पहले str str सबसे पहले इसका लेंथ जो है वो निकाल करके एल नाम के इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर दिया जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी लेंथ कितना निकला, 9। आई के वैल्यू 0 से लेकर के लेस देन आई के वैल्यू लेस देन एल, यानी 9 से छोटा, यानी आई का वैल्यू 0 से लेकर के कहाँ तक चलेगा, 8 तक, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ क्या, आई का वैल्यू लेस देन एल होना चाहिए, एल से छोटा, एल से छोटा यानी 9 से छोटा, यानी इंडेक्स 0 से लेकर 8 तक। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो जे कैपिटल है, एच स्मॉल है, ए कैपिटल है, फिर आर, फिर के कैपिटल है, फिर एच, ए, एन और डी कैपिटल है। तो अगर आप ये लोग यहाँ पर देखें तो आपको क्या देखने को मिलता है, ये 0 इंडेक्स का डेटा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक, तो 0 से 8 इंडेक्स यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना str आई का वैल्यू 0, यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है। str 0 इज लोअर, क्या वो स्मॉल लेटर में है, नहीं। ठीक है, नहीं, नहीं तो आप एल्स में चले जाइए। यहाँ पर बोल रहा है कि आई का वैल्यू जो है वो क्या है, 0। 0 को 2 से भाग दीजिए, क्या शेषफल 0 आता है, तो हम बोले हाँ 0 आता है। तो बोल रहा है कि उस str को, यानी str 0 पे जो है वहां पर ई डाल दो, वहां पर ई स्टोर कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आउटपुट भी देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको कैपिटल ई दिखा। ठीक, तो ये प्रोग्राम बड़ा धीमा धीमा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इफ था, एक एल्स था, इस एल्स इफ वाला काम हमारा ट्रू हो गया, तो इस एल्स के पास नहीं जाते हैं, याद रखिएगा। इफ हो, इफ एल्स हो, मतलब एल्स इफ हो और फिर एल्स हो, तो इन तीनों में से कोई भी अगर एक काम हो गया तो अगले के पास नहीं जाते हैं। तो ये काम मेरा ट्रू हो गया तो हम इसके पास नहीं जाएंगे। फिर मेरा लूप जो है अभी आगे कंटिन्यू रहेगा। दैट मीन्स कि आई का वैल्यू जो 0 था वो आई का वैल्यू बढ़ करके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट के रूप में अभी हमने क्या किया, हमने इस जे को, कैपिटल जे को कैपिटल ई में बदल दिया। अब यहाँ पर हम फिर से आते हैं और बात करते हैं कि आई का वैल्यू
जो जीरो था, है ना, आई का वैल्यू जो जीरो था वो प्लस प्लस होके क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, इसके चलते अब देखिए यहाँ पर आई का वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले इस इफ के पास जाएंगे, और इस इफ के पास जाने के बाद कहेंगे कि एस टी आर वन में क्या है, स्मॉल एच है। ठीक, इज लोअर क्या वो स्मॉल लेटर में है, तो हम बोलेंगे हाँ वो स्मॉल लेटर में है, स्मॉल एच है। इज लोअर का मतलब होता है चेक करना कि वो इज लोअर की वो स्मॉल लेटर में है कि नहीं, तो हाँ है। तो बोला कि उस एस टी आर आई में क्या कीजिए, यानी उस एस टी आर वन लोकेशन पे ही क्या कीजिए जहां पर एच स्टोर है, टू अपर एस टी आर आई, यानी एस टी आर आई यानी एस टी आर वन में जो स्मॉल एच है उसको टू अपर का मतलब होता है, फंक्शन का काम होता है उसको कैपिटल लेटर में बदल देना। तो ये जो स्मॉल एच है उसको कैपिटल लेटर में बदल करके उसी लोकेशन में स्टोर कर दे। तो ये एच जो है वो कैपिटल लेटर में बदल करके यहाँ पर स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक, अब चूंकि ये कंडीशन ट्रू हो गया है तो फिर हम लोग इसके और या इसके पास नहीं जाएंगे। अब अगेन हम लोग का आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब आई का वैल्यू 2 के लिए फिर से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और बात करते हैं कि फिर से आप आइए और यहाँ पर बात कीजिए कि ए इफ वाले में इफ इज लोअर एस टी आर आई, आई का वैल्यू 2 हो चुका है, तो एस टी आर टू में तो कैपिटल ए है, तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या वो स्मॉल लेटर में है, इज लोअर तो नहीं। तो आप इस एलसिफ के पास आइए, यहाँ पर ये अलग ही कंडीशन चेक करा रहा है, टू को टू मॉड टू, क्योंकि आई का वैल्यू क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, इज इक्वल टू जीरो। क्या दो को दो से भाग देने पर शेष पर जीरो आता है, बोलेंगे हाँ जीरो आता है, दो को दो से भाग दो शेष पर जीरो आएगा। तो क्या बोल रहा है कि उस एस टी आर आई में जो वैल्यू है, यानी एस टी आर टू में जो डेटा है, यानी ये जो ए है कैपिटल ए है उसको किस में बदल दो, उसमें ई स्टोर कर दो। ई स्टोर करने का मतलब ए हट जाएगा और ई आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल ई आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, चलिए मान लीजिए कि ये भी कंडीशन, इसको हम लोग आगे इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा, है ना। मान लीजिए कि इसके पास कब पहुंचिएगा, हो सकता है एस टी आर आई में, है ना, मतलब ये कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जा रहा है और ये कंडीशन भी फॉल्स हो रहा है, तब इस एल्स में जाकर के हम लोग क्या करेंगे, उस एस टी आर आई का जो भी डेटा होगा उसको टू लोअर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कोई कैपिटल में होगा तो उसको स्मॉल में बदल देंगे। ठीक है, और जब ये लूप चल जाएगा, ठीक है, जब ये लूप पूरा चल जाएगा तो इस पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक, तो कन्वर्ट हो चुका हो तो उसको प्रिंट भी तो कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखा गया, द मैसेज इज एस टी आर, क्योंकि आपके एरे का नाम क्या था, एस टी आर था, तो एस टी आर में ये स्टोर हो चुका होगा पूरा लूप चलने के बाद, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, ये इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आना अब बंद हो चुका है, बहुत पहले जो है इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता था। ठीक है, ये प्रश्न फिलहाल जो है हाल की दिनों में ज्यादा पूछा गया है, तो इसको जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आउटपुट बताना है, यहाँ पर देखिए हैश इंक्लूड आईओसिम डॉट एच, यहाँ पर एक गलती कर दिया है, यहाँ पर वॉइड मेन लिखना चाहिए था जो कि शायद मिसप्रिंट हुआ है। फिर एक्स एक वेरिएबल है, 4 x = 12, एक्स का वैल्यू 12 से शुरू होगा, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, और x = x-2, और हर एक बार जब लूप का बॉडी चलेगा तो x में 2 का कमी हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ कि x = 12 इनिशियलाइज हुआ, कंडीशन चेक होगा कि जो x का वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो हम बोलेंगे हाँ 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो लूप के बॉडी में आइए, और लूप का बॉडी क्या बोल रहा है, सी आउट x, कि x का वैल्यू को क्या कीजिए, प्रिंट कीजिए। तो देखिए x का जो करंट वैल्यू है वो तो 12 है ना, तो देखिए 12 प्रिंट किया। उसके बाद यहाँ इंडर लगा हुआ है, इसके चलते आपका कर्सर न्यू लाइन में आ गया। फिर यहाँ पर आप जाते हैं, ये बोलता है इस जगह पर कि x का नया वैल्यू बराबर x का पुराना वैल्यू -2। तो x का नया वैल्यू बराबर पुराना वैल्यू 12 था, 12 में 2 घट गया तो कितना हो गया, 10 हो गया, यानी x का वैल्यू घट करके अब 10 हो गया। 10 होने के बाद फिर आप यहाँ पर जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या अभी भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यहाँ बात हो रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ। तो बोला कि चलो ठीक है x का वैल्यू प्रिंट करो, तो x चूंकि अब तो 10 हो चुका है तो x का वैल्यू 10 प्रिंट करेगा, और इंडल से न्यू लाइन में चले आएंगे। न्यू लाइन के बाद फिर यहाँ पर जाओगे, फिर आपका जो है x में फिर 2 का कमी होगा, तो 10 से घट करके वो 2 हो जाएगा, अब हो गया कितना वो 8। क्या 8 अभी भी बड़ा है या बराबर है 1 के, तो हाँ। तो इस प्रकार से जो है ना, ये घटते घटते 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, अब 2 से घट करके 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 जो है वो 1 से बड़ा
नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो ये 12 से लेकर के 2 तक क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगली वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे। फिलहाल इतना जो बताया गया है इसका प्रैक्टिस कीजिए।